सिकंदर आज़म कौन है? हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर इसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज़ जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्ते नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख़ का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख़ ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने इसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मुअर्रिखीन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मुअर्रिखीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात और कारनामों के मवाज़ने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। इसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई, इसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो इसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिज़ाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना सिर्फ घोड़ों के पीठ पर बैठकर कराई थी, फतह की थी, बल्कि इसका इंतज़ाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल करवाए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा। इसके ख़िलाफ़ बगावतें भी हुईं और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी साथी को इनके साथ इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मज़ूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हारिस बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन नास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल ज़ब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज़्ज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मज़दूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे।
और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे, आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो इसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो इसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उम्र बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज़ अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फ़िरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सज़ा उम्र को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो आपके सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस साने की इत्तला किसने दी। चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मुर्रखीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख कर देखें। इन्हें अलेक्जेंडर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हजूर के पहाड़ के कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत इसके वफ़ात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएँ आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई ख़त निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फ़ौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, मजदूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफ़ा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को तस्लीम करती है। वो इन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मासवाए इन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी, हम अगर घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्करा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज़ खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए, इनकी तारीख़ में एक उमर फ़ारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। आज हम ये भी भूले हुए हैं कि हम में एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो बयान किया गया है आप उसको ज़रूर समझेंगे और उसको आज के कानून के मुताबिक उसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।